इस दुनिया में नहीं है? क्या आप विधवा हो? अगर उस बच्चे का पिता इस दुनिया में है तो वो स्वयं इस बच्चे को लेकर के क्यों नहीं आया? आज तक कोई औरत इस प्रकार शमशान घाट में किसी मुर्दे को फूंकने के लिए, उसका दाह संस्कार करने के लिए नहीं आई है। जवाब दीजिए। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे। कौन हो आप? मैं वो दुखिया हूं जिसके साथ में परमात्मा खेल पे खेल खेल रहा है। आप पूछते हो कि क्या मेरा पति नहीं है? मेरा पति भी है, मेरा बेटा भी था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला है मेरे साथ। क्या? कि मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़कर चला गया। मैं अभागन हो गई। आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या? शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या जानूं आपको, आप कौन हो? लेकिन मैंने आपको भली भांति पहचान लिया है। मुझे? हाँ। कैसे? देखिए, गौर से देखिए महाराज, मैं कोई गैर नहीं, आपकी अपनी ब्याही तारा हूं महाराज। क्या? नहीं। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, ये भी किसी गैर की नहीं, आपके इकलौते पुत्र रोहतास की लाश है महाराज। नहीं! कह दे कि ये सब झूठ है। हे औरत, तुमने मेरी पत्नी और मेरे बेटे का नाम कहीं से जान लिया है, इसलिए उनका नाम मेरे सामने आप ले रही हो। कह दे को ये सब झूठ है, आप झूठ बोलती हो। ये सब झूठ है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता और आप मेरी पत्नी नहीं हो सकती। काश ये झूठ होता, लेकिन यही सत्य है महाराज, यही सत्य है। क्या? आज मैं ये क्या देख रहा हूं? ए अभागे हरिश्चंद्र, ये तूने क्या देख लिया? सतयुग में पहली बार किसी पिता के सामने एक पुत्र मरा हुआ पड़ा है। ए मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, क्या मेरे जीवन में कोई सुख का पल नहीं लिखा तूने? मैंने केवल दुख ही दुख झेले हैं। हे तारा, आज मैंने वो देख लिया जो किसी इंसान ने आज से पहले नहीं देखा। एक पिता के सामने पुत्र मरा हुआ पड़ा है। शायद ये भी मेरी परीक्षा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इस कष्ट को भी सहन कर जाऊंगा। इस शमशान का एक नियम है, एक रूल है। जो भी यहां दाह संस्कार करने के लिए आता है, उसके परिवार वालों से 1.25 रुपया और कफन लिया जाता है। तो लाइए, मुझे आप 1.25 रुपया और कफन दीजिए, और उसके बाद मैं और तुम दोनों मिलकर के अपने बेटे का दाह संस्कार करेंगे। लाइए। आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने बेटे की लाश को कफन में नहीं, बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। फिर मैं आपको 1.25 रुपया और कफन कहां से लाके दूं? मुझे बागन के पास में 1.25 रुपया और कफन नहीं है महाराज। क्या तेरे पास 1.25 रुपया और कफन नहीं है? फिर भी तारावती, तू यहां चल करके अपने बेटे को लेकर के आई है शमशान घाट में। तुझे नियम का पता है, मेरे मालिक का हुक्म है और मेरा धर्म है कि मैं अपने मालिक का हुक्म बजाऊं। अगर तेरे पास 1.25 रुपया और कफन नहीं है तो चली जा यहां से और ले जा इस लाश को, यहां से उठा करके वहीं ले जा जहां इसको लाई है। नहीं, इतना जोर मत जमाइए पिया जी। आखिरकार मरने वाला आपका बेटा है और मैं आपकी ब्याही तारा हूं। इस समय ना तो मेरा कोई बेटा है और ना मेरी कोई पत्नी है। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी। आज तो रानी बन रही है, लेकिन भूल गई उस बात को
एरी घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में झूर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। तेरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में झूर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। हेरे अनजाने में छल कर बैठी ना इतनी बेढंगी हो। मैं तो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हो। न्यू कहती ना गड़ा उठाऊं, मिसरानी सतसंगी हो। न्यू कहती ना गड़ा उठाऊं, मिसरानी सतसंगी हो। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ हानी तेरी में, हानी तेरी में। तेरी घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी में, कहानी तेरी में झूर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। ये आदरणीय जमाल खान चौहर की नंगला, जी हाँ जमाल खान चौहर की नंगला, भावी सरपंच ओबीसी इन्वेटर वाले, इन्वेटर मिस्त्री भैया, ये भी भावी सरपंच है। 500 रुपया दीपा चौधरी को टीम को दिए, ताली बजा करके स्वागत करो जमाल खान जी चौहर की नंगला। जितने भी भावी सरपंच आ रहे हैं आज अपनी अपनी हाजिरी ने लगवा दो, मन समैया तैयारी पार लगावे की बेटा है। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं भाई जमाल खान जी चौहर की नंगला, भावी सरपंच ओबीसी इन्वेटर मिस्त्री साहब का धन्यवाद। तैयारी मिस्त्रात न्यू चलती रहे। आओ हेरे न्यू सोची पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने। 100 रुपया और एक कफन दे दे, न फूकने दूंगा लाश तने। ये 100 रुपया और एक कफन दे दे, न फूकने दूंगा लाश तने। लात चिता में मत मारियो, बोलिया तारो दास तने। सबा को बीच फूक देती हो, ना लाना था पास तने। बागो बीच फूक देती हो, ना लाना था पास तने। तो नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। तेरी
पिताजी। जिस वक्त मैंने अपना बेटा तुझे दिया था, मैंने सोचा था कि तू एक अच्छी मां निकलेगी, एक अच्छी पत्नी निकलेगी। जब काशी के बीच बाजार में एक ब्राह्मण के यहां तुझे और अपने बेटे को बेचा था, उस समय तूने वायदा किया था, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे बेटे रोहतास की परवरिश ठीक ढंग से करना तारा, इसको अच्छी शिक्षा देना, इसकी रक्षा करना। मैंने बतौर अमानत अपना बेटा तुझे जिंदा सौंपा था, लेकिन आज डायन तुम मेरे बेटे को मेरे पास लेकर के आई है तो उसको मार करके लेकर के आई है। बेटे खानी हत्यारी, नहीं, शर्म आनी चाहिए तुझको। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। अरे आप नहीं जानते कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है उस औरत के लिए माँ बनना। वो बड़ी खुशनसीब माँ होती है। लेकिन जिस औरत का, जिस माँ का इकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने मर जाए, वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है स्वामी। आज मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मेरी गोदी सूनी हो गई पिया जी, मैं तो बांझ की बांझ रह गई। इस दुनिया में मेरे जीने का सहारा कोई नहीं बचा। फिर भी आप मेरा दर्द बांटने की बजाय मेरा दर्द और बढ़ा रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, नहीं। 1.25 रुपया और कफन दे दे। अगर तेरे पास नहीं है, ले जा इस लाश को किसी नदी नाले में फेंक देना। मैं कुछ नहीं जानता। गोदी सुनी हुई पिया जी, दिल धरता ना धीर मेरा। कर मर घटका ना छोड़ूं, सुन तारा बोल अखीर मेरा। कर मर घटका ना छोड़ूं, सुने तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपए में गल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा। इस जाकाले को दे दूंगा के इस पैसा जासीर मेरा। हे जाकारे को दे दूंगा के इसमें साजा सीर मेरा। कैसे निभाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा, हरी कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी मैं। झूठ क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हेरे नंगे सिर से रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस दरिया राखे परमेश्वर, उस दरिया पे रहिए तू। जिस दरिया राखे परमेश्वर, उस दरिया पे रहिए तू। हेरा तेरा भी हक है बेटे में, तिबते दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरुधाम जय करण, हरदम सी झुकाइए तू। नई बस्ती गुरुधाम जय करणे, हरदम सी झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, शरण दास चाहूं सेवा, रानी तेरी
जाना